हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्कआउट को जो कॉपी चेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो कैसे होता है पूरा डिटेल में। आज इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तुम लोग जो है बहुत सारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ये बोले थे कि भैया सपोज मैं अगर कोई एक न्यूमेरिकल करके आ रहा हूँ, उसका अगर कैलकुलेशन गलत हो रहा है या फिर उसका अगर आंसर सही नहीं आ रहा है तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा। कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि भैया मानिए कि दो चीज़ को मैक्रो कुछ स्टेट्स और माइक्रो स्टेट का डिफरेंसेस बोला है और मैं जो है वहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिख के आया था, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ रहा था तुम लोगों का जो भी एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं वो हर वो चीज़ जो है मेंशन करूंगा, बट उसके पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि तुम लोगों का इस बार का जो एग्जाम कॉपी है, ठीक है, वो किस प्रोसेस पे चेक होगा। जैसे कि तुमको स्क्रीन देख के समझ में आ ही रहा है, ये जो पोर्टल है ये तुम्हारा डीवीएस पोर्टल है, ठीक है। मतलब डिजिटली जो कॉपी चेकिंग होता है उसका प्रोसेस है। पहले जो है मैनुअली कॉपी चेकिंग होता था, मतलब पहले इन द सेंस कि आज से मतलब हम लोगों के टाइम या फिर 3-4 साल पहले का मैं बात कर रहा हूँ। बट आफ्टर कोविड, जब से कोविड आया ना, तो कोविड के टाइम ही जो है ये डीवीएस पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कहीं ना कहीं पे डिजिटली है। अब डीवीएस पोर्टल मतलब ये मत सोच लेना कि हाँ एआई देखेगा कॉपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोट्स देखेगा या फिर कंप्यूटर खुद से देखेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ये एक पोर्टल है जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि हाँ जो भी टीचर मानो, देखो मैनुअल इंटरफेरेंस ही रहता है। ये जो तुम राइट साइड में देख रहे हो ना मार्क्स पुट करने का जगह, तो वो सब जगह में टीचर ही जो है अपना हिसाब से मार्क्स बैठाएंगे, ठीक है। बट उनको जो है उनको लिए एक मतलब ये एक हेल्प मिल गया। मानो कि अगर एक कॉपी चेकिंग वो कर रहा है, वो एक हार्ड कॉपी है, तो यहाँ पे वो सॉफ्ट कॉपी पे चेकिंग होगा, बस इतना ही, ठीक है। इससे मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें है नहीं है, फिर बहुत हायर टेक्नोलॉजी कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने ग्रुप ए है, तो जैसे तुमको दिख रहा है कि देखो बॉक्स दिख रहा है एक राइट साइड का जो पोर्टल का जो सेक्शन, वहां पे देखो बॉक्स दिख रहा है, तो वहां तुमको मार्क्स बैठाना पड़ेगा, ठीक है। कि हाँ कितना तो मार्क्स जो टीचर है वो कितना मार्क्स देंगे, वो उस हिसाब से अपने हिसाब से जो है बैठाएंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है ना कि जैसे मैनुअली होता क्या है कि कोई एक मानो 7 मार्क्स का या फिर 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहता है, तो तुम जिस हिसाब से लिखे हो, जिस हिसाब से इन द सेंस ऐसा नहीं कि 2 पेज 3 पेज, ऐसा नहीं है। अगर तुम जिस हिसाब से प्रेसाइज लिखे हो या फिर अगर मानो रिलेवेंट चीजें, रिलेवेंट फार्मूला, रिलेवेंट इमेज डायग्राम लिखे हो, तो तब जो है तुम्हें वो टीचर आराम से, तुम देखोगे कि 7-8 के जगह में जो है तुमको 5 या फिर 4 मार्क्स जो है आराम से दे देंगे, ठीक है। तो वो जो है अपने ऊपर, टीचर के अपने ऊपर रहता है, इट्स अप टू टीचर एक्चुअली। तो वो देखो वो जो है राइट साइड का जितना भी सेक्शन तुमको दिख रहा है बॉक्स बॉक्स, यहाँ पे वो टीचर देंगे, ठीक। तो वो टीचर के अपने ऊपर है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर देखेगा तो जितना भी करेक्ट होगा उसमें मार्क्स मिलेगा, जितना करेक्ट नहीं होगा उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा थॉट प्रोसेस बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है, बट ऐसा है नहीं। डीवीएस पोर्टल इन द सेंस कि जो कि चेकिंग जो है वो एक मतलब सॉफ्ट कॉपी में चेकिंग होगा, ठीक है। तो ये ग्रुप ए के लिए हो चाहे ग्रुप बी के लिए हो कि या फिर ग्रुप सी के लिए हो। देखो ग्रुप ए का जो है उसमें तो मानो कि एमसीक्यू होगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी है, तो वहां तुम देखोगे कि अभी जो है एमसीक्यू तो नहीं आ रहा है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे करेक्ट होने के ऊपर मार्क्स मिलता है, 1 मार्क्स रहेगा। जब कुछ स्टूडेंट का ये डाउट आ सकता है कि भैया मेरा जो आंसर है वो पार्शियली करेक्ट है, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा। हाँ, तो देखा जाए कि वहां पे तुमको हाफ मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, इट्स पॉसिबल आफ्टर ऑल। या फिर कोई स्टूडेंट का ऐसा भी डाउट रहता है कि भैया मानिए कि मैं 12 किया हूँ और उसमें से मतलब 12 में से 12 ही मैं अटेम्प्ट किया हूँ और उसमें से जो है मेरा कोई 10 करेक्ट हुआ है या फिर पहला 10 करेक्ट हुआ है, तो ऐसा क्या कुछ उसको कंसिडर किया जाएगा। तो देखो उसमें कोई टेंशन नहीं है, 12 में से 12 में ही तुमको जो है टीचर मार्क्स देंगे और वहां पे जो है देखेंगे कि बेस्ट ऑफ 10 लिया जाता है, ठीक है। ये हर एग्जाम का यही रूल होता है। दैट्स वाई और जो है ना वहां पे गिवन रहता है कि हाँ कोई तुमको ऑल्टरनेटिव जो है कोई 10 ऑल्टरनेटिव तुमको करना है, और अगर तुम टोटल 12 किए हो तो तब जो है वो बेस्ट 10 ही तुमको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप बी पे भी सेम ही है। ग्रुप बी का मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जब टीचर देखेंगे उनको बस ये दिखना चाहिए कि तुम प्रॉपर वे में लिखे हो कि नहीं फॉर्मूलाज। देखो जैसे कि लेफ्ट साइड में जो पूरा पेज तुमको दिख रहा है ना, तो यहाँ उतना कोई मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात है, वो जस्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कुछ जनरेशन कुछ लिखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है वो टीचर आंसर देखेगा कि ये आंसर सही लिखा है, हाँ बस चलो सही बात है। तो वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन में भी वही रहता है कि जिस्ट जो है वो क्या सही लिखा है, जो इन शॉर्ट में लिखा है, क्या फॉर्मूलाज यहाँ पे दिया है, क्या डायग्राम दिया है। तो ऐसा अगर दोगे तुम, जो भी स्टूडेंट दिए हो या फिर देते हो, तो तुमको जो है एक डिसेंट सा मार्क्स आराम से मिलेगा, ठीक है। 2-3 के ऊपर ही जो है तुमको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर ईच क्वेश्चन में 2-3 के ऊपर मिलता है तो ओवरऑल तो 40+ पासिंग मार्क्स पाना ईजी है वहां देखोगे तो। ग्रुप सी में भी सेम ही है, बट मैं हर वो स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि इमेज डायग्राम, रिलेवेंट फार्मूला, रिलेवेंट डेफिनेशन, रिलेवेंट
एप्लीकेशन रिलेवेंट वर्किंग प्रिंसिपल जो है तुम लोग जरूर ऐड करो। डज नॉट मैटर व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या मांगा है, बट ये सब अगर ऐड करते हो तो तुम्हें जो है तुम्हें मार्क्स देंगे टीचर, ठीक है, क्योंकि टीचर के ऊपर ही रहता है, चाहे डीवीएस पोर्टल हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो, कुछ भी हो, क्योंकि मार्क्स जो है वो टीचर के हाथ ही में रहता है। टीचर को अगर तुम इंप्रेस कर पाओगे तो आराम से जो है तुम्हें मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो इट मैटर्स। और जिन लोगों का हैंड राइटिंग अच्छा है उन लोगों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। मैं ये बहुत जन से पूछा हूँ और मुझे यही जानने मिला कि जिन लोगों का हैंड राइटिंग अच्छा रहता है ना उन लोगों को एक एडवांटेज मिलता है। तो जिन लोगों का भी हैंड राइटिंग मानो अच्छा नहीं है, थोड़ा जो है खराब है, वो तो इन मतलब कहीं ना कहीं पे इनबिल्ट टाइप का है, तो मैं बोलूंगा यही चीज कि थोड़ा एग्जाम के टाइम जो है थोड़ा ट्राई करना कि क्लीन लिखने का। हैंड राइटिंग खराब हो चलेगा लेकिन क्लीन लिखने का। जैसे ये लड़का जो लिखा है ना, देखो इसका हैंड राइटिंग खराब है मान रहा हूँ, लेकिन पढ़ सकेंगे इतना तो तय है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कुछ टाइडल और जनरेशन कुछ लिखा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं, तो ट्राई करना कि क्लीन लिखने का, ठीक है। थोड़ा, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि तुम्हें 20 पेजेस या 21 पेजेस तुम्हारे लिए कम होगा, बहुत ज्यादा है, इनफ है। तुम वहां अगर छोड़ छोड़ के थोड़ा लिखते हो तो जो टीचर पढ़ेंगे उनको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उनको अगर जब समझ में नहीं आएगा तो उनका इंप्रेशन वही खराब होता है, ठीक। तो वो गलती मत करना। आई होप की चीजें जो है तुम्हें समझ में आ गया। कोविड के बाद से ये डीवीएस पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, तो अभी जो चेकिंग होता है वो डीवीएस पोर्टल पे ही होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे अच्छा टेक्नोलॉजी है फास्ट कॉपी चेकिंग के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट रहता है कि भैया हम लोगों के एग्जाम का जो है रिजल्ट कब आउट होता है, तो वो रिलेटेड एक वीडियो में अलग से अपलोड कर दूंगा। और हर एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर एनालिसिस वीडियोस आएगा, तो उसके लिए चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करके रखो। और जो भी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन अभी तक सही से नहीं हो रहा है तो जाओ और वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ तुमको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। चैप्टर वाइज नोट्स, पीवाईक्यू, हर वो चीज़ जो है वहाँ तुमको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कवर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लोगों को जो है अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तो जाओ तुम लोग और तुम लोग भी जो है अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।